नमस्ते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज की हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है बदसूरत बत्तख की। तो चलो, गर्मियों के दिन थे। शाम के समय एक बत्तख झील के पास पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे अलग था और वो काफी बड़ा था, जिसे देखकर वो परेशान हो गई। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार किया। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। ये देखकर बत्तख ने कहा, ये 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वो बाहर आने में इतना ज्यादा समय ले रहा है। और एक सुबह वे 5वां अंडा भी फूट गया और उसमें से एक बदसूरत बतख का बच्चा निकला। बतख का ये बच्चा अपने बाकी 4 भाई बहनों से बहुत अलग, बहुत बड़ा और बदसूरत था। ये देखकर वो बतख माँ बहुत उदास हो गई, पर फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद वह बदसूरत बतख भी अपने बाकी भाई बहन जैसा सुंदर हो जाएगा। पर कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बतख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बतख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश हो जाएंगे और वह किसी दूसरे जंगल में चला जाएगा। यही सोचकर वो किसी घने जंगल में चला गया। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बारिश हो रही थी। बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लगने लगी। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। ये सोचकर वे एक बतख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारा और वहां से भगा दिया। रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला और वो कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बतख उदास मन से सोचने लगा कि क्या वो इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर वह बदसूरत बतख का बच्चा फिर से जंगल जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बतख को अपने घर ले गया और वहां उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी, तो उसे वहां से भी भागना पड़ा और फिर से वो जंगल में जाने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया और अब वह बदसूरत बतख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। वहां पर उसने एक सुंदर राजसी हंस को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बतख है, इसलिए वो राजसी हंस कभी नहीं मिलेगा उसे, और शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी के बतख भाई बहनों से काफी अलग था और जल्द ही उस बदसूरत बतख से राजहंस बने। उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है और तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा उम्मीद का दामन पकड़ के रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।